हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो साथियों, ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है वर्ड पार के लिए। इस वीडियो में हमने 10 वर्ड्स लिया है और सभी अच्छे वर्ड्स हैं और मैंने इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम, एंटोनिम और अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं इन सभी शब्दों को समझाने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब भी अगर कोई शब्द आप याद करना चाहते हैं तो यदि आप उस शब्द को अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे वो वर्ड हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। मेरा ये अपना मानना है कि बेतुके तरीके से हम शब्दों को देर तक नहीं याद रख सकते हैं और ये सही तरीका भी नहीं होता है। सच बात तो ये है कि वर्ड्स को याद करने के लिए एटलीस्ट वी हैव टू स्टडी 10 टाइम, और हम एक दो बार पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप जितना अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छी तरह से चीज़ों को आप देर तक याद रख पाएंगे। अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं लिटरेचर का विद्यार्थी रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इंग्लिश लिटरेचर को मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी लिया है और मास्टर भी मैं इंग्लिश लिटरेचर से ही किया हूँ। साथियों, इससे ये है कि जो एक वर्ड का जो ओरिजिन है वो मैं अच्छी तरह से आप सभी को बता सकता हूँ। ठीक है, और किस राइटर का कौन सा ओपिनियन रहा था और किस राइटर ने किस वर्ड को जन्म दिया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एकोलेड। तो इस एकोलेड का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, एकोलेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी का प्रशंसा करते हैं तो वहाँ पर हम एकोलेड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा सिनोनिम चुनने की जब बात आएगी तो हम यहाँ पर एडमिरेशन कह सकते हैं। द सिनोनिम ऑफ एकोलेड इज एडमिरेशन। ठीक है, शाबाशी देना, है ना, पीठ को थपथपा कर जब शाबाशी दिया जाता है तो वहाँ पर हम एकोलेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। तो देखिए क्या लिखा हूँ यहाँ पर कि एकोलेड का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? एडमिरेशन हो गया, ऑनर हो गया, अप्लाउज होता है और कमेंडेशन होता है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हम सिनोनिम के रूप में प्रयोग इनका कर सकते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना। और फिर एक वर्ड मैं लिखा हूँ जिसका जो डिसऑनर है। ठीक है, बिल्कुल, जब हम किसी को डांटेंगे, फटकारेंगे तो डिसऑनर ही करेंगे। और जब हम अवार्ड सेरेमनी में जब जाते हैं तो जो हमको अवार्ड मिलते हैं वह भी अपने आप में क्या होता है? एकोलेड ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अच्छा एग्जांपल लिया हूँ। देखिए, इट्स रियली प्लेजर टू हैव एकोलेड फ्रॉम माय डैड। जब हमारे डैड हमारी प्रशंसा करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल फिर मैं क्या लिया हूँ? भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट एकोलेड इन इंडिया। भारत रत्न जो है इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर इमेज जो मैं लगा दिया हूँ, देखिए ये मेरा एकोलेड है, ये मेरा एकोलेड है। तो आप इसको याद रखेंगे। इस इमेज के माध्यम से आप चीज़ों को देर तक याद रख सकते हैं। बेतुका ट्रिक बनाने से बेहतर है कि आप एक अच्छा इमेज को अपने दिमाग में फिट कर लें। अगला वर्ड है हमारा एरोगेंस। एरोगेंस ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज होता है और इस वर्ड का जो मतलब है वो क्या होता है? प्राइड करना, घमंड करना होता है एरोगेंस का मतलब। ठीक है, तो और भी इसके कुछ जो सिनोनिम हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एरोगेंस प्राइड हो गया, हॉटीनेस होता है, इंसोलेंस होता है और कॉन्सिट होता है। कॉन्सिट का क्या मतलब होता है? जो काफ़ी नैरो माइंडेड होता है, जो छोटी विचारधारा को रखता है उसको हम लोग कॉन्सिट बोलते हैं। तो ये सारे जो 4 वर्ड हैं हम अच्छी तरह से एरोगेंस के सिनोनिम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है हम आता है एंटोनिम। तो एंटोनिम में मोडेस्टी, मोडेस्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैं लिखा हूँ कि नो सूनर ही गॉट अ जॉब देन ही बिकेम एरोगेंट। जैसे ही वो एक जॉब पाया वैसे ही वो क्या हो गया? एरोगेंट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर फिर एक और एग्जांपल, बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस ही लॉस्ट ऑल हिज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। एरोगेंस के कारण उसने अपने सारे रिस्पेक्ट को, सोसाइटी में जो भी उसकी इज्जत थी सबको उसने गंवा दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। और इस साहब को देखिए, इनको किस बात का घमंड है, थोड़ा इसको देख लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं? तो आप इस शब्द और इस इमेज से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, एट्रीशन, है ना। एट्रीशन का क्या मतलब होता है? जो भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एट्रीशन का मतलब होता है क्या? धीरे धीरे किसी चीज़ में कमी आती है तो वहाँ पर एट्रीशन हम लोग बोलते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, एट्रीशन का मतलब होता है डिक्लाइन। और देखिए, आप बता तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इन 10 वर्ड्स में कितना वर्ड आप जानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ बढ़ते हैं। एट्रीशन, आप देखिए कैसे डिक्लाइन होता है। मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दिया था। देखिए, ये हेल्दी टूथ है ना, और ये धीरे धीरे क्या हो गया है, यहाँ पर एट्रीशन हो गया है। यानी इतना बड़ा था, अब ये हो गया है इतना बड़ा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है एट्रीशन का है। ठीक है, कैसे कोई चीज़ जो है धीरे धीरे समय के अनुसार घटती चली जाती है, तो वहाँ पर हम एट्रीशन का प्रयोग करते हैं। एट्रीशन एक अच्छा वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए, बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब आपको यहाँ पर चूज करना है, सिनोनिम बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा बारबेरियन का मतलब? सैवेज, ना, असभ्य होता है। बारबेरियन का मतलब असभ्य होता है। तो सिनोनिम के तौर पे हम वी कैन यूज द वर्ड सैवेज। और सिविलाइज्ड और मॉडर्न तो इसका एंटोनिम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं और कुछ मीनिंग इसके बारे में। बारबेरियन, तो बारबेरियन कह सकते हैं, है ना, अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं, सेवेज कह सकते हैं, है ना, पैलेस्टाइन होता है, प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत पिछड़ा, बहुत पिछड़ा होता है। दरअसल अक्सर ये होता भी है कि पिछड़े जो लोग होते हैं अक्सर वो लोग क्या होते हैं? असभ्य ही होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का जब उनको तरीका नहीं मालूम होता है तो वहाँ पर हम असभ्य या फिर बारबेरियन शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एक बात और भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है इंग्लिश लिटरेचर का छात्र हूँ। तो मुझे जो वर्ड की ओरिजिन है ना, वो काफ़ी अच्छी तरह से पता है। ठीक है, कब कौन सा वर्ड, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ, कब जन्म लिया गया था और किस राइटर ने किस वर्ड को किस प्रकार से डिफाइन किया है। दरअसल बात करें यदि हम इंग्लिश लिटरेचर में, तो एक कल्चरल क्रिटिक थे जिनका नाम था मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने बारबेरियनिज्म का ज़्यादा प्रयोग किया था और उन्होंने बारबेरियन को एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से जोड़कर देखा था। उनका थोड़ा डिफरेंट व्यू था। उनका मानना था कि जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो जो है कल्चर को ज़्यादा महत्व नहीं देती है और वो बारबेरियन हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा बारबेरियन का मतलब जो है अनसिविलाइज्ड हम यहाँ पर कह सकते हैं। एंटोनिम में हम क्या कह सकते हैं? सिविलाइज्ड। इसका उल्टा अनसिविलाइज्ड का अपोजिट जो होता है सिविलाइज्ड हो सकता है और कल्चर्ड हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? कल्चर्ड। तो ये वर्ड काफ़ी इजी है, आप इसको याद रखिए। और अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं अपने नए वर्ड के तरफ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सभी अच्छे लग रहे होंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंडिड होता है। कैंडिड एक अच्छा वर्ड है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैंडिड? कैंडिड का सिनोनिम आपको बताना है और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। कैंडिड मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रैंक भी होता है ना, ओपन बिहेवियर जिसका होता है उसको हम लोग कैंडिड बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अब जो अगला हमारा स्लाइड है, देखिए, सिनोनिम में लिखा हूँ, क्या क्या लिखा हूँ? आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, है ना। और एंटोनिम में क्या आ जाएगा? सीक्रेटिव, जो अपनी बातों को नहीं बताता है, इनसिंसियर, जो छुपाता हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आई एम वेरी कैंडिड सो आई कैन से एनीथिंग बिफोर यू, है ना। मैं बहुत कैंडिड हूँ और मैं तुम्हारे सामने कुछ भी कह सकता हूँ।
इमेज तो काफ़ी मैं अच्छा लिया हूँ, ये देख लीजिए। इमेज में इतना भी क्या कैंडिड होने की ज़रूरत है ना, इनका देखिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा कमेंट, है ना, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, बताइए, कौन सा ऑप्शन चूज करें? ये प्रेज होता है ना, प्रशंसा करना होता है कमेंट का मतलब, ठीक है। और कमेंड, एडमिरेशन, जो फर्स्ट वर्ड मैं आपको डिस्कस किया था, ये उसके सिनोनिम के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी वर्ड हैं इनसे जुड़े हुए जो मैं लिखा हूँ स्लाइड पर, देखिए। कमेंड, है ना, कमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए, प्रेज करना, एडमायर करना। एंटोनिम क्या होता है, ह्यूमिलिएट करना, डिसऑनर करना। ह्यूमिलिएट, है ना, किसी को हेट हेट करना होता है। यहाँ पर जो एग्जांपल मैं लिया हूँ उसका देखिए यहाँ पर, एवरीवन शुड कमेंट सोनू सूद फॉर हिज एल्टुरिज्म, है ना। सोनू सूद आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, माइग्रेंट्स की मदद करना, और इस कोविड-19 के दौरान उन्होंने ढेर सारे लोगों की मदद किया है। एल्टुरिज्म क्या होता है, एल्ट्रुइज्म का मतलब भी होता है दूसरों की हेल्प करना बिना किसी इच्छा के, ना, बिना किसी पर्सनल डिजायर के। जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो वहाँ पर हम एल्ट्रुइज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल मैं लिया हूँ जो डेली यूज लाइफ में यूज होता है। अ गर्ल वाज कमेंडेड फॉर फाइटिंग करेजियसली विथ चेन स्नेचर, ना। तो चैन स्नेचर से करेजियसली फाइट करने की वजह से लड़की की क्या हुई, खूब एडमायर किया गया, खूब तारीफ किया गया उसका, ठीक है। तो इन सारी शब्दों को आप याद रखेंगे। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के तरफ जो कि और भी अच्छा है, इन सभी वर्ड से अच्छा है, पेंडेमोनियम। बहुत ही अच्छा वर्ड है। बताइए क्या हो जाएगा पेंडेमोनियम का मतलब? पेंडेमोनियम का मतलब होता है वाइल्ड, है ना, चारों तरफ तीतर बितर इधर उधर चीज़ें जब रहती हैं तो वहाँ पर हम पेंडेमोनियम का प्रयोग करते हैं। पेंडेमोनियम एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो इस वर्ड का आप विशेष ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और भी हम इसको देखते हैं। ये वर्ड आप बहुत ही अच्छा है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए क्या होता है, और इसका वाइल्ड कह सकते हैं, नॉइजी कहते हैं, अप्रोर, अप्रोर ये अच्छा वर्ड है, अप्रोर, ठीक है। अप्रोर का आप ध्यान में रखिए। आगे यहाँ पे कह रहा है, एक एग्जांपल मैं लिया हूँ, ड्यूरिंग इलेक्शन देयर वाज अ कंप्लीट पेंडेमोनियम, लीडर्स वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू विन इलेक्शन, है ना। सब पूरा एकदम एकदम पेंडेमोनियम का माहौल हो जाता है, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, आचार संहिता केवल नाम का ही लगा रह जाता है। देखिए यहाँ पर पिलर टू पोस्ट लिखा हूँ, मतलब इधर उधर दौड़ना, भागना फिरना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड डाल दिया हूँ, अच्छे अच्छे सिनोनिम का प्रयोग कर दिया हूँ, जिसके माध्यम से आपको और आसानी होगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के तरफ। तो अप्रोर को आप ध्यान में रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत जिसका रिएक्शन होता है वहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, ये प्लान्ड हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल प्लान्ड नहीं होगा, अनप्लान्ड होगा। क्या होगा? अनप्लान्ड, ठीक है। तुरंत जब जो रिएक्शन होता है वहीं पर हम किसका प्रयोग करते हैं? स्पॉन्टेनियस का, ठीक है। तो चलिए और भी देखते हैं क्या है इसका सिनोनिम क्या होता है। देखिए, अनप्लान्ड, वॉलेंट्री, स्पर ऑफ द मोमेंट, है ना। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब क्षणिक, क्षणिक रिएक्शन को हम लोग स्पर ऑफ मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अनप्लान्ड तो रहेगा ही, वॉलेंट्री रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो एंटोनिम है वो इसका क्या हो जाएगा? प्लान्ड हो जाएगा। जब अनप्लान्ड रहेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक बड़ी फेमस लाइन है, इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं
विलियम वर्ड्सवर्थ, आप लोग भी पढ़े होंगे उनके बारे में, ठीक है, जूनियर क्लासेस में उनकी कई सारी पोएम थी हमारे सिलेबस में। तो वो कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, है ना। आगे भी है इसकी लाइन, बस आप इतना ही याद रखिए, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। दरअसल देखिए, अब कभी भी कहीं भी कोई दंगा होता है तो पुलिस को केवल आदेश मिलता है और फिर वो डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा एक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। आओ देखे ना ताओ, फटाफट पीटना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब होता है बहुत, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है उसको बोलते हैं स्क्रूपलस। अपने आप को भी या फिर कोई भी कार्य जब वो करता है तो बहुत सावधानी से वो कार्य को करता रहता है, उसी को हम लोग स्क्रूपलस बोलते हैं। तो साथियों, स्क्रूपलस का यहाँ पर जो मतलब है वो हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, एग्जैक्ट, है ना। स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट होता है। और भी इससे जुड़े हुए कुछ और भी सिनोनिम और एंटोनियम है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट होता है और केयरफुल कह सकते हैं, मेटिकुलस, ये मेटिकुलस काफ़ी अच्छा वर्ड है ना। मेटिकुलस यानी ध्यान से कोई भी चीज़ को हम लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पर हम लोग मेटिकुलस का प्रयोग करते हैं। बाकी मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा ही हूँ और केयरफुल भी लिखा हूँ, ठीक है। ये केयरफुल लिखा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा। इमेज का सहारा लिया हूँ, देखिए क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति को अच्छी तरह से चीज़ें नहीं दिख रही है तो फिर वो क्या करता है? जूम कर सकता है। जूम कर दिया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? बहुत ध्यान से, बहुत बारीकियों को वह देख रहा है। एंटोनिम के रूप में वी कैन यूज द वर्ड अनस्क्रूपलस, जो एकदम लापरवाह होता है, चल रहा है काम चलने दो। और केयरलेस और स्लैप डैश भी बोलते हैं। स्लैप डैश भी एक अच्छा वर्ड है, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड स्लैप डैश, है ना। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रूपलस डिसीजन विल लीड टू सक्सेस। बिल्कुल, अगर हम सावधानी पूर्वक कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो निश्चित रूप से हमको सफलता की तरफ लेकर के जाता है। स्क्रूपलस फ्रेंड, देखिए यहाँ पर स्क्रूपलस जो है ना वो एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्क्रूपलस फ्रेंड मेक द सब्जेक्ट इजी टू अंडरस्टैंड। यदि कोई भी हमारा दोस्त जो बारीकियों का अध्ययन करता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान बना देता है और हम उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड का आप प्रयोग करिएगा। देखिए, ये एग्जाम्पल लिखने के पीछे यही मकसद है कि जब आप, है ना, जब आप जिस वर्ड का प्रयोग अपने डेली लाइफ में करने लगते हैं तो फिर वो वर्ड भूलते नहीं हैं। और बाकी कोई ट्रिक जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि ट्रिक जो होता है वो केवल चीट करने के लिए होता है। अभी के लिए तो आपको मज़ा आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम में जाकर के आप फिर भूल जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट मेथड है द सिंगल एंड द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर द वर्ड पावर इज ओनली प्रैक्टिस। आप जितनी बार वर्ड को अपने नज़रों के सामने से गुजारेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही अच्छी तरह से आप याद करेंगे। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से आप रिवीजन करिए, ठीक है। लोग एक बार रिवीजन करते हैं तो उतने में ही परेशान हो जाते हैं, बल्कि सच तो ये है कि एक ही किताब को 10-10 बार पढ़ने के बाद चीज़ें तब जा कर के याद होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे वर्ड्स रहे, ठीक है। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही रखते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स जैसा मिलेगा तो आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज द लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि रिलेवेंट मैटर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड काफ़ी अच्छे थे, आपको भी पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में।